लकड़ी का जाला तो देखा होगा। वो जाला इस तरह से बना होता है कि हर तार दूसरी तार के साथ कनेक्टेड होती है। अब दरख्तों का भी यही निज़ाम होता है। उस निज़ाम में दरख्त एक दूसरे के साथ एक तार जो हमें नज़र नहीं आती उस तार के साथ जुड़े होते हैं। हम अपनी आँख से नज़र उसको नहीं देख सकते। अब इसमें दरख्त एक दूसरे के साथ न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई अज्ज़ा का तबादला करते हैं। अगर कोई दरख्त ताकतवर है उसमें ग़िज़ाई अज्ज़ा ज़्यादा हैं बनिस्बत दूसरे दरख्त के, तो कमज़ोर दरख्त को वो सपोर्ट करते हैं। तो पहली चीज़ आ गई ग़िज़ाई अज्ज़ा का तबादला, न्यूट्रिएंट्स। दूसरा, ये निज़ाम दरख्तों को पानी जज़्ब करने की अहलियत में इजाफ़ा करता है। आपको पता है कि दरख्त उस वक्त तक ग्रो नहीं हो सकता जब उसको प्रॉपर पानी ना मिल रहा हो। पानी की डेफिशिएंसी भी बड़ा किरदार अदा करती है दरख्त की बढ़ने में। ज़मीन के अंदर कुछ ग़िज़ाई अज्ज़ा होते हैं जो दरख्तों के लिए बहुत अहमियत का हामिल हैं। उनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन शामिल है। तो माइक्रोज़ाई मेथड के ज़रिए ये पूरा एक नेटवर्क होता है जिसमें ये ग़िज़ाई अज्ज़ा एक दूसरे से शेयर करते हैं। एक तीसरा बेनिफिट भी है, वो ये कि ये माहौलियाती तब्दीलियों को समझ सकते हैं। एक दरख्त फितरत ने, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने खासियत रखी है, ये आने वाली चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी या उसके होने वाले ज़ोर को समझ सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब माहौलियाती तब्दीलियाँ बढ़ रही हों तो दरख्त एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को मालूमात फराहम करते हैं इसी माइक्रोज़ाई मेथड के ज़रिए। और दूसरा, ये कीड़े मकोड़ों के हमले से बचने के लिए, फंगस से बचने के लिए और मुख्तलिफ ऐसे वजूहात, ऐसे अशिया जो दरख्तों को नुकसान दे सकते हैं, उनके बारे में एक दूसरे से तबादला ख्याल करते हैं। आपको मालूम है जो लोग खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं उन्हें मालूम है कि एक दो मरतबा खेती हासिल करने के बाद ज़मीन में जो अज्ज़ा होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो उस फसल के लिए ज़रूरी होते हैं, वो कम पड़ जाते हैं। तो बार बार फसल में हल इसलिए चलाया जाता है ताकि उस मिट्टी को हवा लगे, उस मिट्टी में नए अज्ज़ा, ग़िज़ाई अज्ज़ा आएँ जिससे फसल बेहतर हो सके। ठीक इसी तरह से दरख्तों के भी ग़िज़ाई अज्ज़ा कम हो जाते हैं। अब बार बार दरख्तों को हल चला के भी उनको नया नहीं किया जा सकता, लेकिन कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है जिसमें दरख्त अपने ग़िज़ाई अज्ज़ा को पूरा कर सकते हैं। उनमें एक सिस्टम पत्तों के झड़ने का है। जब पत्ते झड़ते हैं, ये पत्ते खुश्क होकर जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये उनकी खुराक, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का बाइस बनते हैं। और अगर ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिल रहे हों तो दरख्त एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैंने कहा था लास्ट टाइम कि हमारा मकसद सिर्फ दरख्त लगाना नहीं है बल्कि दरख्त बढ़ाना है। बढ़ाने से दरख्त, अगर कोई एक दरख्त कमज़ोर होगा दूसरा दरख्त उसको सपोर्ट करेगा, तो जितना दरख्त लगाते चले जाएंगे हमारे दरख्तों की तादाद में इजाफ़ा होगा, हमारा माहौल बेहतर होगा, हमारा दर्जा हरारत कम होगा, हमारे शहरों गली कूचों की रौनक बहाल होगी, साए में इजाफ़ा होगा और ये सब मिल के बारिश का सबब बनेंगे। जैसा कि आपको मालूम है डेरा गाजी खान एक ऐसा गर्म इलाका है जहाँ पे बारिश कम होती है। अब बारिश कम होने की वजह से फसलों को नुकसान होता है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती है और उससे मुताल्लिक बीमारियों में इजाफा होता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप भी दरख्त लगाएं जैसे मैं दरख्त लगाता हूँ। अपने ग्रीन हब फोरम की तरफ से आपके लिए यही पैगाम है। उस निज़ाम को कहा जाता है वुड वाइड वेब।
اب اس نظام یہ زمین کے اندر موجود ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا ہمیں نظر۔ میری کوشش رہے گی کہ میں درخت لگانے کے ساتھ ساتھ آپ کو درخت سے متعلق اہم اور دلچسپ معلومات بھی فراہم کرتا رہوں۔ اسی سلسلے میں آج میرے پاس کچھ حقائق موجود ہیں، ایسے دلچسپ حقائق جو آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں گے۔ درختوں کا بھی اپنا ایک معاشرتی سسٹم ہوتا ہے، معاشرتی نظام ہوتا ہے جس میں درخت آپس میں تعلقات قائم رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے کا۔ ٹھیک اسی طرح سے درختوں کا بھی ایک نظام ہوتا ہے۔ اب اس نظام کو مائکروزائی یا مائکروزے دونوں ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوب قسم کا نظام ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔